द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, रामनवमी के मौके पर किस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर राजस्थान की करौली तक उत्पात मचा रहे थे, जमकर तोड़फोड़ की जा रही थी, आगजनी की जा रही थी। आपने देखा कि गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर कर्नाटक तक किस तरह से मस्जिदों में तोड़फोड़ की जा रही थी। मस्जिद के ठीक सामने मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, गाने चलाए जा रहे थे। लेकिन ऐसे नफरती लोगों के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा है बिहार के उन हिंदू परिवारों ने, जिन्होंने सामने आकर मस्जिद की रक्षा के लिए वो खड़े हो गए थे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक तरफ वो तमाम दंगाई जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अपने ही त्योहार पर, अपने ही त्योहार के दौरान उत्पात मचाने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे हिंदू भी हैं जो साफ तौर पर खड़े होते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अपने त्योहार को शांति के साथ मनाया जाना चाहिए, और एक संदेश बहुत बड़ा दे दिया है उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कई तस्वीरें एक साथ हमने आपको दिखाई थी अलग अलग तरीके से कि कैसे उत्पात हो रहा था, कैसे लगातार बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही थी, मस्जिद फूंक दी जाती थी, मस्जिद के ठीक सामने तमाशा किया जा रहा था, लोकतंत्र का माखौल उड़ाया जा रहा था और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन एक तस्वीर निकलकर सामने आई, वीडियो निकलकर सामने आई है। उस वीडियो को आपको देखना चाहिए और उसके बाद उसकी पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। वीडियो देखिए। तो देखिए वीडियो। कई लोग हैं, युवक हैं, वो हाथ में हाथ बांधे खड़े हुए हैं। उसके ठीक पीछे इस तस्वीर को जरूर देखिएगा, इस वीडियो में देखिए, उसके ठीक पीछे एक मस्जिद है। दरअसल रामनवमी के मौके पर कहा जा रहा है कि बिहार में भी इसी तरीके से तमाम शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन शोभा यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई किसी भी तरह की बदसलूकी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम लोग ठीक मस्जिद के सामने खड़े हो गए थे, हाथ में हाथ बांधे हुए कि ठीक सामने से अब आप निकलिएगा, लेकिन मस्जिद की देहरी तक कोई नहीं चढ़ेगा, मस्जिद के ऊपर जो गुंबद है उस तक चढ़ने की कोई कोशिश नहीं करेगा। यानी मस्जिद से कोई भी बदसलूकी नहीं की जाएगी, क्योंकि मस्जिद एक पवित्र स्थान है। मुसलमानों का अजान वहां पढ़ते हैं, वहां इबादत करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू मंदिर में जाकर पूजा करता है। जब हम मंदिर में कोई बदतमीजी और बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कैसे हम सोच लेते हैं कि एक मुसलमान अपनी मस्जिद के लिए बदतमीजी और बदसलूकी बर्दाश्त कर लेगा। इसलिए हिंदू परिवार के भाई बहन सामने निकले थे। इन भाइयों ने सामने आकर खड़े होकर इसे पूरा का पूरा कवर कर रखा था। मनीष हैं, जो एनडीटीवी के एक रिपोर्टर भी हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि रामनवमी के दिन बिहार के कटिहार फकर तकिया चौक स्थित जामा मस्जिद के सामने हिंदू भाइयों ने प्यार और अदब दिखाते हुए मस्जिद के सामने मानव श्रृंखला के रूप में वो खड़े दिखे, वो खड़े नजर आए। और ये करारा तमाचा उन तमाम लोगों के गाल पर है जो लगातार इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चढ़ जाते हैं मस्जिद पर, उसे खंडित करने की कोशिश करते हैं, उस पर चढ़ लगाने की कोशिश करते हैं भगवा। ये तमाम काम अलग अलग राज्यों में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, डंके की चोट पर किया जा रहा था, क्योंकि उनको मालूम है कि वरदहस्ती उनको प्राप्त है। और उस पर सत्ताधीश भी कार्रवाई करने के नाम पर जब बुलडोजर चलाते हैं तो देखते हैं कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। खैर, इन सब के बीच ये तस्वीर तसल्ली देती है, ये बताती है कि नफरती गैंग कितना ही काम क्यों ना कर ले, कितना ही क्यों ना जुट जाए मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन इंसानियत खत्म होने वाली नहीं है। एक और बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, उत्कर्ष सिंह, वो लिखते हैं इसी तस्वीर को, इसी वीडियो को रिट्वीट करते हुए कि कटिहार बिहार के सबसे कम शिक्षित जिलों में से एक है। बस यही लाइन एक जोरदार तमाचा सरकारों पर भी है, नफरती गैंग पर भी है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत बड़े बड़े राज्यों में हम कहा जाता है कि हमारे इस शहर में जो शिक्षित आबादी इतनी है, लेकिन उसी शिक्षित आबादी वाले शहर में जब दंगाई उतरते हैं सड़कों पर, तो किस तरह से फूंक दिया जाता है शहर का शहर। ये बताने के लिए काफी है कि अशिक्षित होना जरूरी, अशिक्षित होना इतने बड़ा पाप नहीं है, लेकिन अगर आप जानवर हो जाते हैं इंसान होने की जगह, तो ये बड़ा पाप हो जाता है इंसानियत के साथ। अब शिक्षित होते हुए इंसान जानवरों जैसा व्यवहार करने लगे, अगर वो दूसरे के धर्म का अनादर करने लगे, बेइज्जत करने लगे, गालियां देने लगे, मुसलमानों के बारे में कुछ भी बोलने लगे, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो इंसान नहीं रहा है, वो जानवर बन चुका है। और इसी तरह के जानवर कई बार आपने देख भी लिए होंगे, कैसे उत्पातियों की शक्ल में उतरे थे वो सड़कों पर,
कहीं भी चले जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, रामनवमी के मौके पर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी वो तस्वीर सबने देखी है। लेकिन जो तस्वीर बिहार से निकली इसने सबका दिल जीत लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद होगा कि द लाइव टीवी ने आपको दिखाया था कि महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद में बकायदा ऐसे ही शोभा यात्रा निकल रही थी। वहां भी सच्चे राम भक्त घूम रहे थे। बस ये मरने मारने वाले नहीं थे, ये दूसरे धर्म के बारे में गंदा बोलने वाले नहीं थे, मुसलमानों को कोसने वाले राम भक्त नहीं थे, ये मुसलमानों के बारे में, उनकी बहन बेटियों के बारे में गंदी गालियां देने वाले नहीं थे, ये वो लोग नहीं थे, ये असली राम भक्त थे। तो इन्होंने बकायदा मस्जिद को देखा, किसी तरह की कोई शरारत ना हो, कुछ बात ना हो, तो उसमें उस दौरान उन्होंने बोला था कि 2 मिनट के लिए डीजे बंद करना होगा, क्योंकि हम गुजर रहे हैं मस्जिद के ठीक सामने से। मस्जिद के सामने से जैसे ही शोभा यात्रा निकल जाएगी वैसे ही दोबारा डीजे चलेगा। आप नाचिए, आनंद करिए, जश्न मनाइए, त्योहार मनाइए। वो वीडियो भी देखिए। ये 2 तस्वीरें निकलकर सामने आती है इस पूरे उत्पात के दौरान। निकलकर सामने आता है कि उपद्रवियों की शक्ल में जो गुंडागर्दी की जा रही थी, जिनको बर्दाश्ती लगातार प्राप्त है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और वो दूसरे उपद्रव और दूसरे दंगे की तैयारी में लग जाते हैं, ऐसे लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा है। ये बताने के लिए आप फैलाते रहिए जहर, आप कत्लेआम की बात करते रहिए, आप पहुंचिएगा मुस्लिम बस्ती में और बाइक रैली के नाम पर गाने बजाइए, बताइए कि टोपी वाला सर झुकाएगा, जय श्री राम बोलेगा, इस तरह से गाने बजाइए और सोचिएगा कि आपका कोई विरोध नहीं करेगा। इस देश के अंदर अब विरोध करना, और कम से कम मुसलमानों को विरोध करना तो भारी पड़ चुका है, क्योंकि जैसे ही वो विरोध करते हैं तो विवाद होता है, विवाद होता है तो उपद्रव होता है, आगजनी होती है, उनके घर फूंक दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं पर कार्रवाई भी की जाती है, उन्हें उपद्रवी बता दिया जाता है, उन्हें बवाली बता दिया जाता है। उनके फूके हुए घर से ही कुछ सामान उठाकर उन्हें बताया जाता है कि यही तो थे जो पेट्रोल बम लेकर आए थे। ये वो लोग हैं, ये वो दौर की बात चल रही है। लेकिन इस दौर में जिस तरीके से बिहार से तस्वीर निकली, जिस तरह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद से तस्वीर निकली, ये बताने के लिए काफी है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। इंसानियत खत्म नहीं हुई दोस्तों, इंसानियत अब भी जिंदा है और भी संभल जाने की जरूरत है। क्योंकि इस देश में आप देखिए कि जब उपद्रव हुआ मध्य प्रदेश के खरगोन में, तो वहां पर कार्रवाई किस स्तर पर चल रही है, क्या सोचकर चल रही है, किस इरादे के साथ चल रही है, बताने और समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसीलिए जब ये ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो मुस्लिम हिंदू एकता की, हिंदू मुस्लिम एकता की एक परिचायक के तौर पर इस सामने निकलकर आती है। और इस तस्वीर को देखकर हर कोई खुश है, बता रहा है कि आखिरकार कुछ भी हो, रामनवमी के मौके पर चाहे उत्पातियों ने कितना ही उत्पात क्यों ना काटा हो, आखिरकार हिंदू मुस्लिम एकता जीत गई, हिंदुस्तान जीत गया है। लेकिन इन सब के बाद अब छाती पीटने लगे हैं ये तमाम नफरती लोग कि हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, इस देश की अखंडता को तोड़ क्यों नहीं पाते, इस देश की एकता को खत्म क्यों नहीं कर पाते, इस देश में हम क्यों वो नहीं कर पाते जो ये लोग कर लेते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं फिर से। और वही हुआ भी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।